आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणम कोटि कोटि वंदन। सदवे मुनिश्री के पावन चरणम भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं, आगमवाणी में कहा गया है तो सल्ला पन्नता तम जहा माया सल्ले नियाण सल्ले मिच्छा दंसन सल्ले। आगमवाणी में कहा गया है शल्य 3 प्रकार के होते हैं। एक माया शल्य, दूसरा निदान शल्य और तीसरा मिथ्या दृष्टिकोण शल्य। जीवन में शल्य जहाँ होता है वहाँ पर अस्वस्थता होती है, बीमारी होती है। शल्य का मतलब है कांटा। शरीर में कांटा चुभ जाता है, पाँव में कांटा चुभ जाता है। जब तक कांटा नहीं निकलता है तब तक पूरा ध्यान वहीं जाता है, अभी तक कांटा निकला नहीं है, दर्द होता रहता है। तो एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है, इतना तकलीफ देता है। आंख में एक छोटा सा फूस गिर जाता है, छोटा सा रजकण गिर जाता है तो तकलीफ देता है। तो शरीर छोटे बाहरी छोटे से विजातीय तत्व को भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, स्वीकार करना नहीं चाहता, उसे निकालने का प्रयत्न करता है। परंतु इंसान बाहर से जो कुछ आता है उसको अंदर रखता चला जाता है और वे अंदर रखा हुआ उसके शल्य बन जाता है, कांटे बन जाते हैं और वे कांटे उसे रोकते हैं, मोक्ष में जाने से रोकते हैं, आत्म साक्षात्कार से रोकते हैं, आत्म कल्याण से रोकते हैं। राजा का घोड़ा प्रिय घोड़ा था, अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। राजा ने अनेक वैद्यों को बुलाया, उपचार किए गए, फिर भी घोड़ा ठीक नहीं हो रहा। अब इंसान हो तो बता देता है यहाँ तकलीफ है, यहाँ तकलीफ है। घोड़ा बताए तो भी कैसे, मुक्त प्राणी है, बोल के बता नहीं सकता, पर तकलीफ तो है, क्या करे। आखिर एक अनुभवी वैद्य आया, उसने घोड़े को ध्यान से देखा और देखने के बाद उसने निष्कर्ष निकाल लिया। क्योंकि जब तक ये चीज पता नहीं चलती कि बीमारी क्या है तब तक उपचार नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता। फिर तो अंधे कुएं में पत्थर फेंकने जैसा है, ये दवाई दो इससे ठीक नहीं हुआ तो वो दवाई दो, इससे ठीक नहीं हुआ तो ये दवाई दो। और लोगों में धैर्य भी नहीं होता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब बुखार और तबीयत ठीक नहीं है, दवाई दो। तो डॉक्टर साहब ने दवाई दी और बोला कि अगर ठीक नहीं हो तो तीसरे दिन वापस दिखा देना। ठीक है, दवाई बदल दूंगा। तो तीसरे दिन वह मरीज वापस आया तो डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ, ठीक है अभी? कि हाँ ठीक है। कि ठीक नहीं हो तो दवाई बदल दूं? तो वो बोला डॉक्टर साहब दवाई बदलने की जरूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर ही बदल दिया है। 3 दिन का भी धैर्य नहीं होता है। तो वैद्य ने अच्छे से घोड़े को देखा। आजकल मशीनों यंत्रों के द्वारा निदान किया जाता है और पुराने अनुभवी वैद्य जो होते थे वो अपने आंख से हाथ फेर करके लक्षण पूछ करके उनसे रोग को जान लेते थे और उसके बाद उसका इलाज करते थे, क्योंकि रोग को जाने बगैर इलाज नहीं हो सकता। तो वैद्य ने राजा से पूछा महाराज ये घोड़ा कभी युद्ध में गया है? तो महाराज बोले हाँ युद्ध में तो घोड़ा है तो युद्ध में तो गया ही है। तो इस घोड़े को कभी वो तीर लगा है? तो राजा ने कहा तीर तो लगा था परंतु वो तो निकाल दिया। तब वैद्य ने कहा तीर तो निकाल दिया परंतु तीर का जो आगे का भाग होता है लोहे का छोटा टुकड़ा वह इसके शरीर में रह गया है, वह शल्य बन गया है और वह शल्य ही घोड़े को बीमार किए हुए है। तब राजा ने कहा भी इसका इलाज करो। तब वैद्यों ने उसकी शल्य चिकित्सा की। शल्य चिकित्सा वर्तमान में डॉक्टरों के माध्यम से होती है, परंतु प्राचीन काल में वैद्यों के माध्यम से शल्य चिकित्सा की जाती थी। तो घोड़े की शल्य चिकित्सा की और उस शल्य को बाहर निकाल दिया।
लोहे के टुकड़े को बाहर निकाल दिया, उपचार किया, घोड़ा पहले की तरह स्वस्थ हो गया। तो जब तक शरीर में शल्य था तब तक घोड़ा बीमार था, और जब शरीर से शल्य निकल गया तो घोड़ा स्वस्थ हो गया। तो ठीक उसी प्रकार इंसान के मन में जब तक शल्य रहते हैं तब तक वह अस्वस्थ रहता है, और शल्य निकल जाते हैं तो वह स्वस्थ हो जाता है। तो सबसे पहला जो शल्य माया शल्य है। इंसान कहते हैं कि बचपन में सरल होता है, बालक सरल होता है, बचपन सरल व्यतीत होता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है, संसार के स्वरूप को देखता है, समझता है, परिवेश को देखता है, उसके भीतर में वक्रता आने लग जाती है, कुटिलता आने लग जाती है, और वह कुटिलता जो है वह शल्य का काम करती है। तो सरलता का विकास हो, सरल कैसे बने, उसके लिए जरूरी है कि हम शल्य को निकालें। और शल्य को कैसे निकालेंगे कि हम जब प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों के द्वारा शल्य को बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान में व्यक्ति स्वयं को देखता है, अपनी अनुप्रेक्षा करता है, अपने बारे में चिंतन करता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे मन में क्या शल्य भीतर अंदर रहे हुए हैं। चिंतन करने से एक एक बात ध्यान में आती है। जिन जीवों को जाति स्मृति ज्ञान होता है, तो वो जाति स्मृति ज्ञान कैसे होता है, वह व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, अपने प्रति एकाग्र हो जाता है, पूर्व भव के प्रति एकाग्र हो जाता है, और इतना एकाग्र हो जाता है कि इस भव से पार पूर्व भव को भी देखने लग जाता है। भगवान महावीर ने चंड कौशिक को क्या कहा, चंड कौशिक ने डसा, भगवान महावीर अविचल खड़े रहे, चंड कौशिक को संबुझ संबुझ, अरे अपने आप को देख, बोधि को प्राप्त कर। चंड कौशिक ने खुद को देखना शुरू किया, उसे पूर्व भव की स्मृति हो गई। अरे पूर्व भव में तो मैं मनुष्य था, आचार्य था, साधु था, और मैंने भव क्रोध के कारण बिगाड़ दिया और पशु योनि में आ गया, तिर्यंच में आ गया। अपने आप को देखा, जाति स्मृति हुई, शल्य को बाहर निकाला, और वही संथारा का पचकान किया, और 15 दिन के संथारे में वह देवलोक में जाकर उत्पन्न हुआ। आगामी भव में मोक्ष जाएगा, पर शल्य निकल गया, खुद को देखा, जाति स्मृति हुई, एकाग्र हुआ, और वह सन्मार्ग पर आ गया। मेघ कुमार ने क्या किया, मेघ कुमार भगवान के पास आया और बोला, मन में भावना होगी कि भगवान को झोली झंडे पकड़ाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। भगवान ने कहा, भी मेघ कुमार, एक रात्रि का कष्ट, पिछले भव का कष्ट देख। मेघ कुमार एकाग्रचित्त हुआ, जाति स्मृति हुआ, पिछला भव देखा, और पुनः संयम में स्थिर हो गया। मैंने इतना कष्ट सहन किया, ये तो कुछ है ही नहीं, और कष्ट भी कल्याण के लिए है, ये तो कष्ट ही नहीं है। और पुनः संयम में स्थिर हुआ और अपनी आत्मा का कल्याण किया। ऐसे कितने जीव हुए हैं जो एकाग्र हुए, अपने शल्य को निकाला और कल्याण को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। तो शल्य कब निकलेगा, जब मन में सरलता होगी। सरलता नहीं होती है तो खुद का दोष नजर नहीं आता है, खुद की गलतियां नजर नहीं आती है। खुद की गलतियां कब नजर आती है, जब जीव सरल होता है, व्यक्ति सरल होता है। अन्यथा कुटिलता होती है तो गलती को भी सिद्ध करने का प्रयास करता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही हूं, आप बोल रहे हो आप गलत हो। लोगों का चिंतन ऐसा होता है। एक दोस्त बीज बो रहा था तो दूसरा दोस्त आया, उसने पूछा, भाई क्या बात है, किस चीज का पौधा लगा रहे हो, आम का लगा रहे हो, नारियल का लगा रहे हो? वह बोला, मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्त ने हंसते हुए कहा, मत बता, थोड़े दिन बाद उगेगा तो अपने आप पता चल जाएगा तूने क्या बोया है। बीज बोया तो उगेगा ही, और उगेगा तो पता चल जाएगा। वह तपाक से बोला, मैं ऐसा बोऊंगा ही नहीं जो उगे।
ऐसा बोऊंगा नहीं जो उगे। मतलब बात को छिपाने के लिए या अपने आप की बात को सिद्ध करने के लिए वह माया का प्रयोग करता है या वक्रता का प्रयोग करता है। तो जहाँ वक्रता होती है, माया होती है, वहां पर व्यक्ति शल्य से युक्त बन जाता है। तो शल्य को बाहर निकाले। शुद्धि कैसे होती है? आप लोग स्नान करते हो, साबुन लगाते हो, पानी से नहाते हो, तो शरीर की शुद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार मन की शुद्धि करना है, आत्मा की शुद्धि करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले मैल को पहचाने, गलती कहाँ है उसको पहचाने, और उसको पहचान कर फिर ध्यान के द्वारा शुद्धि करें। मुनीषी बता रहे अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरण कोटि से वंदन। युग प्रदान आदर्शी महासमुद्र के चरण कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित परीक्षा ध्यान कार्यशाला के संभागी भाई और बहनों, प्राकृत साहित्य की महत्वपूर्ण गाथा और आज का जो विषय है वो प्रेक्षा ध्यान। शेषं जहाँ शरीरस्य जहाँ मूलं दुमस्सये सर्वस्य सारो धम्मस्य तहा ध्यानं विधीयते तहा ध्यानं विधीयते। जिस प्रकार शरीर में मस्तक का तथा वृक्ष में उसकी जड़ का महत्व है, उसी प्रकार आत्म साधना में ध्यान का प्रमुख स्थान है। ध्यान को पारस मणि कहा गया है, ध्यान को कामधेनु कहा गया है, और चिंतामणि रत्न के समान ध्यान है। ध्यान की साधना सर्वोत्तम साधना है और मुक्ति की साधना है। ध्यान निवृत्ति की साधना है, राग से विराग, मृत्यु से अमरत्व, असत से सत की यात्रा है। ध्यान का अर्थ है आत्मा में आत्मा का रमण करना। जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में निवास करता है, उसका नाम है ध्यान। आत्मा में रमण कौन करेगा? जो पाप भीरु है, आत्मार्थी है और आत्मा का साक्षात्कार करना है, तो आत्मा में रमण करेगा। आत्मा में रमण करना ही ध्यान है। ध्यान के 4 प्रकार है: आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। दूसरे शब्दों में देवान, शैतान, इंसान और भगवान। चेतना की जो सहज परिणति है वो शुक्ल ध्यान है। 4 ध्यान में शुक्ल ध्यान विशेष ध्यान है और सरल भाषा में समाधि। शुक्ल ध्यान में पूर्ण समाधि। हमारा लक्ष्य है
पूर्ण समाधि को प्राप्त होना अर्थात राग देश से मुक्त होना। और राग देश से मुक्त होने के लिए भगवान महावीर ने संवर धर्म निर्जरा धर्म की साधना बताई। और निर्जरा धर्म में एक आभ्यंतर जो तप बताया है वह है ध्यान। ध्यान को आभ्यंतर तप बताया गया है। तो इसलिए निरंतर व्यक्ति आर्त और रुद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की साधना करे। और उनमें भी वह भावना निरंतर भाई तो निरंतर समाधि में रहो। बहुत ऊंची बात है समाधि में रहना। समाधान, जो व्यक्ति जिस बात से संतुष्ट है और मुझे समाधान है, वो समाधि में है। समाधान नहीं होता है तब व्यक्ति असमाधि में जाता है, अतः राग देश जुड़ जाता है। और जहाँ राग देश जुड़ा, असमाधि हुई और फिर नाना प्रकार की बीमारियों से जुड़ जाएगा। तनाव में, अवसाद में, चिंता में, भय में, सब में आ जाएगा। हमें समाधि में रहना है, निरंतर समाधान। उसके लिए भी क्या करना? वर्तमान में जीना। जो वर्तमान में जीता है वही व्यक्ति एक दृष्टि से समाधि को प्राप्त हो सकता है। और जो अतीत की स्मृति करता रहता है और भविष्य की अनावश्यक कल्पना करता रहता है, फिर वह कैसे समाधि को प्राप्त होगा? बात तो सब करते हैं, महाराज मुझे समाधि चाहिए, चित्त समाधि चाहिए, शुक्ल ध्यान की साधना करूं। शुक्ल ध्यान की साधना में समय लगता है, टाइम लगता है, लेकिन अभ्यास करोगे, पुरुषार्थ करोगे, साधना करोगे, कभी न कभी आप शुक्ल ध्यान में भी आ सकते हैं। वर्तमान में तो मुश्किल काम है शुक्ल ध्यान की साधना। कम से कम आर्त और रुद्र ध्यान में तो नहीं रहे, हिंसा के भाव में नहीं रहे और पीड़ा के भाव में नहीं रहे, धर्म के भाव में रहे। और यदि आप पूर्ण धर्म में हो तो आप समाधि का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान की साधना समाधि की साधना है। उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान भी हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। भोजन में सब त्याग हो सकते हैं, ध्यान में हर कोई त्याग नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से 5, 10, 20 व्यक्ति ध्यान में आने वाले होते हैं या ध्यान की गहराई में जाने वाले होते हैं। अधिकांश तो ऊपर ऊपर में जी रहे हैं। ऊपर ऊपर में जीने से अब गहराई में कैसे जाओ? इसलिए गहराई में जाना जरूरी है। और जो जितना ज्यादा गहराई में जाएगा उतना ही वह नवनीत को प्राप्त होगा। ऐसे तो आप दुनिया को जानते हो और गहराई में जाने की कोशिश भी करते, मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, लेकिन आदमी अपने आप को जान नहीं पा रहा है।
कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा, आदमी आकाश को भी जानता है, आदमी आकाश को भी जानता है और आदमी पाताल को भी जानता है। आदमी आकाश को भी जानता है, आदमी पाताल को भी जानता है पथ की पगडंडियों को, जानता है पथ की पगडंडियों को, पर आदमी खुद को पहचानता नहीं है, आदमी खुद को नहीं पहचानता है। स्वयं को पहचानना जरूरी है, स्वयं को जानना जरूरी है, स्वयं को देखना जरूरी है। जो स्वयं को पहचानता है, जानता है, देखता है, वही समाधि में जा सकता है। और स्वयं को जानने और देखने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? ध्यान साधना। दुनिया में अनेक प्रकार के ध्यान हैं और उनमें एक महत्वपूर्ण जो ध्यान है वह है प्रेक्षा ध्यान। इक्षण देखने के अर्थ में है, मने विशेष गहराई के साथ देखना। किसको देखना? अपनी आत्मा को देखना। हम इतने होशियार हैं, खुद की आत्मा को नहीं देखते हैं, दूसरों की आत्मा को देखते रहते हैं। और कभी कभी हमारे सामने भी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, महाराज मैं इसको जानता हूँ, इसको देखता हूँ, और तुम इसको जानता है, देखता, पहले खुद को जान ले, खुद को देख ले। हम दूसरों को देखने में बड़े माहिर हैं, दूसरों के दोष देखने में बड़े माहिर हैं, अवगुण निकालने में बड़े माहिर हैं। शिष्य भी गुरु का अवगुण निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जब गुरु ने शिष्य को एक डंडा दिया, होगा नहीं, डंडा दिया, और डंडा बहुत जोरदार था। आप ये सोचते होंगे ऐसा डंडा हमारे को मिल जाए। शिष्य भी कम नहीं था, वो बोला गुरुजी इस डंडे की विशेषता क्या है? डंडा आप जो मेरे को बता रहे हो, विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है तो जिसके सामने ये डंडा करेगा उसमें कितने अवगुण हैं, वो सारे के सारे अवगुण इस डंडे में आ जाएंगे। जैसे ये कहा तो शिष्य के लिए तो खिलौना हो गया। रामत्या बोलते नहीं, खिलौना हो गया कि गुरुजी ये तो मेरे को दे दो। गुरुजी बोले बड़ी साधना से प्राप्त किया है, आप तो साधक हो और साधना से प्राप्त करोगे, मैं तो बच्चा हूं और मेरे को दे दो, मैं आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। आदमी इतना मीठा बोलता है, कोई काम कराना है, कोई काम या कोई चीज लेना तो बहुत मीठा बोलता है, और जब काम हो गया गरज मिटी गुजरी नटी, इतना गिड़गिड़ा। आखिर गुरुजी पिघल गए और डंडा दे दिया। यहां तक तो ठीक। और शिष्य के मन में आया पहले मैं गुरुजी को ही देखूं, गुरुजी में कितने अवगुण है, इसमें तो सब माहिर है। आजकल तो पहले गुरुजी की परीक्षा करो, गुरुजी में गुरुता है कि नहीं है, कि खाली भाषणबाजी वाली है। जैसे ही वो डंडा गुरुजी ने शिष्य को दिया और शिष्य ने सबसे पहले परीक्षण, आज का परीक्षण करते नहीं, दवाएं का परीक्षण करते हैं वैसे ही, और गुरुजी के सामने किया। जैसे ही गुरुजी के सामने डंडा किया और इतने अवगुण आगे, वो डंडा काफी हद तक भर गया। जैसे ही भरा और शिष्य के मन में आया, गुरुजी आप में इतने अवगुण, ऐसे गुरु मुझे नहीं चाहिए,
हिजक। गुरुजी ने सोचा, बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दी। बंदर के हाथ में तलवार ही पकड़ाई। गुरु गुरु होते हैं। गुरुजी ने कहा, चेला एक बार वापिस डंडा मेरे को दे। वापिस डंडा दिया और गुरुजी ने किया क्या, उस डंडे को शिष्य के सामने किया। जैसे शिष्य के सामने किया, कुछ ही क्षणों में वो डंडा अवगुण से भर गया और 2-3 डंडे और होते तो भर जाते। गुरुजी ने कहा, चेला मेरे में तो थोड़े से अवगुण हैं और तेरे में कितने अवगुण है वो देख। तुम दूसरों की चिंता छोड़, दूसरों को देखना छोड़, तुम अपने आप को देख, तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जिस दिन आप अपने आप को देखने लगे तो समझना चाहिए आपका बेड़ा पार है। देखना जरूरी है। आंखें के बड़ा कितना देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, और हमारी दृष्टि में इतनी पैनी है। बात तो मैं आपसे करा हूं और क्या घटना घट रही है परीक्षा विहार में, मुझे सब पता चलता है। इतने बड़े ज्ञानी हैं आप लोग, लेकिन दूसरों को नहीं देखना है। अपने आप को देखो, अपनी वृत्तियों को देखो और अपने अवगुणों को देखो। हम बोलते नहीं, संपिक्त है अपगमक परिणाम। क्या मतलब हुआ? आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। आत्मा कितनी है? जितने जीव उतनी आत्मा, जितने जीव उतनी आत्मा। 25 बोल के अंतर्गत 8 आत्मा है। 52 बोल में भी आत्मा का आता है और उसके अलावा अनेरी आत्मा, अन्य आत्मा। ये तो एक व्यवस्था की दृष्टि से 8 आत्मा है। क्रोध आत्मा, अहंकार आत्मा, माया आत्मा, लोभ आत्मा, राग आत्मा, द्वेष आत्मा। भेद करते जाओ तो आत्मा को देखना। किसके द्वारा देखना? दूरबीन के द्वारा। दूरबीन के द्वारा तो बताया गया आत्मा को आत्मा के द्वारा देखना। क्या आत्मा 2 है? एक आत्मा को देख लेते ही बोलते आप कहते आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। आत्मा एक ही है। इसका मतलब है उपयोग आत्मा के द्वारा, ज्ञान आत्मा के द्वारा, कषाय आत्मा को देखना, असत प्रवृत्ति को देखना, अपने दोषों को देखना, वह है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जिस दिन हम आत्मा को देखने लग जाएंगे और अपना निरीक्षण करना शुरू कर लेंगे, उस दिन से आपको सफलता हासिल होनी शुरू हो जाएगी। चंदन बालाजी और मृगावती जी ने अपने आप को देखा, अपना निरीक्षण किया, अपने दोषों को देखा। परिणाम क्या आया? दोनों को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। आप कहेंगे केवल ज्ञान इतना सस्ता है? केवल ज्ञान सस्ता नहीं है। वो आत्माएं हलूकर्मी थी। वो आत्माएं अपने आप को देखने वाली थी, अपने दोषों को देखने वाली थी, जिसके कारण उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। तो अपने आप को देखना, यह ध्यान का महत्वपूर्ण सूत्र है। समय लगेगा, लेकिन यदि आपकी भावना होगी कि मुझे देखना है, बदलाव लाना है, तो निश्चित आपके जीवन में बदलाव आएगा। कम ज्यादा हो सकता है, शरीर की संरचना, वातावरण आदि, लेकिन बदलाव आएगा। गुरुदेव तुलसी ने गीत में लिखा नहीं, प्रेक्षा ध्यान का क्या लिखा है? रसायन। जैसे रसायन बदलते हैं, वैसे ही
हमारा जीवन भी बदलता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है, रसायन है, सब बदलते रहते हैं। किसके द्वारा? ध्यान साधना के द्वारा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ऐसे तो आप में बहुत परिवर्तन आया है, इतना परिवर्तन आया है जिनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पता ही नहीं चलता है वो कौन है, बेटी कौन है, इतना बदलाव आ गया। और कभी कभी तो भ्रम भी हो जाता है, लड़का है लड़की है। किसी ने कल्पना की थी कि औरतें पुरुषों का वेश धारण करेगी, कितना बदलाव आया है। और भी कई चीजों में बदलाव आया है। समय समय पर बदलाव होता भी है, आया भी है, और बदलाव आना भी चाहिए। कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं देना, लेकिन ऐसा भी बदलाव नहीं आना चाहिए जिसे संस्कार संस्कृति पर आँच आती हो, चरित्र पर आँच आती हो और घर परिवार समाज को नीचा देखना पड़े। वास्तव में यदि आपको बदलना है, परिवर्तन लाना है, तो अपने आचार में, विचार में, संस्कार में, व्यवहार में बदलाव लाओ। आचार को शुद्ध बनाओ, विचार को निर्मल बनाओ, संस्कार व्यवहार को पवित्र बनाओ। ये हमारे जीवन के 4 महत्वपूर्ण तत्व है। तो हम ध्यान साधना के द्वारा आचरण को निर्मल बना सकते हैं, प्रशस्त बना सकते हैं और विचारों की शुद्धि कर सकते हैं। जिनके नेगेटिव विचार होते हैं, असत विचार होते हैं, तो ध्यान के द्वारा विचारों की शुद्धि होती है, संस्कारों की शुद्धि होती है, व्यवहार की शुद्धि होती है। कभी कभी देखते हैं और लोग कहते हैं महाराज पहले ये व्यवहार कुशल नहीं था, लेकिन अब ये ध्यान साधना के द्वारा और इतना व्यवहार कुशल हो गया है। अपनी आत्मा का ध्यान रखता हुआ व्यवहार को भी वह महत्व देता, निश्चय ने व्यवहार में। और ज्ञानी जन कहते हैं व्यवहार ने की साधना किए बिना व्यक्ति निश्चय ने की साधना कर नहीं पाता है। तो ध्यान के द्वारा हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। ध्यान साधना के द्वारा अनेक शारीरिक बीमारियों का उपशमन किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक भाई के हड्डियां की गांठ थी, शरीर पेक्षा की गांठ गायब हो गई। कैंसर की बीमारी तक चली जाती है। तो प्रयोग का बहुत बड़ा मूल्य होता है। ऐसी मानसिक प्रसन्नता ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव की चेतना का विकार, जन्म मरण मान अपमान में जो साधक है, कोई प्रशंसा करे नहीं करे, निंदा करे, कोई मंदत कोई नंदत, इन जो साधक है उसके मन में कोई वैसा भाव नहीं आता है। यदि जिसके मन में भाव आता है और छोटी छोटी बात के लिए सम्मान का भूखा है, नाम का भूखा है, यश कीर्ति का भूखा है, तो समझना चाहिए अभी साधना फली नहीं है। वो वक्ता तो हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया प्रयोग करा सकता है, लेकिन वो केवल प्रचारक कह सकते हैं, साधक नहीं है। साधक हो गया तो उसके जीवन में बदलाव आएगा। हमने आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा, वास्तव में ध्यान साधक कितना उनके जीवन में बदलाव। वो फरमाते थे गुस्सा क्या होता है,
और आपको पूछ ले तो अभी बता देता हूँ गुस्सा क्या होता है। उनके ध्यान सदा हुआ था। तो साधक को इन सब बातों की जानकारी रखना है और अपने जीवन में बदलाव लाना है। इसलिए तो ध्यान का संकल्प क्या है? मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। ये एक संकल्प है, केवल बोलने का ही नहीं है, इसको आचरण में लाना है। मेरी आत्मा की शुद्धि हो रही है। और फिर ध्यान के चरण, पहले भूमि का वातावरण बनाना पड़ता है, फिर प्रयोग शुरू होता है। प्रेक्षा ध्यान के सामान्यतया पहले 4 चरण थे: कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। अभी सामान्यतया प्रारंभ में कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा और ज्योति केंद्र प्रेक्षा ज़्यादा प्रयोग कराया जाता है। और सबसे पहले कायोत्सर्ग तो बहुत जरूरी है। कायोत्सर्ग सदे बिना, शरीर सदे बिना व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर नहीं पाता। ध्यान में प्रवेश करना है तो काय गुप्ति की साधना जरूरी। काय गुप्ति की साधना, काया को साध लो। 5 मिनट के लिए भी ध्यान करना है। कभी कभी कितनी बार आंखें खोलते हैं, कभी हाथ इधर करते हैं, कभी पैर इधर करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं घंटों तक एक ही आसन में बैठे रहते हैं, चाहे मच्छर खाओ, मक्खियां आए, कुछ भी। उन्होंने शरीर को इतना साध लिया, उनको महसूस ही नहीं होता। हमारी कई समणिया के बारे में बताया जाता है, वो ध्यान में बैठ जाती, वो पहले कह देती कि मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को छेड़ना मत, कुछ भी हो सकता है, छेड़ना मत। तो घंटा घंटा, 2-2 घंटा, हमारे कई साधु है तो वो साधना करते हैं। धर्मेश मुनि है हमारे सिरियारी में, कितने लेवल उन्होंने शायद कर दिए और काफी उनको अनुभव, आभास भी संभवतः होता है। आज कितने वर्षों से वो साधना कर रहे हैं। अब कुछ साधु साध्वी हमारे सहज होते हैं और थोड़ा सा ध्यान करते हैं और काफी कुछ उनको मिल जाता है। तो कायोत्सर्ग की साधना बहुत ऊंची साधना है। आपको आश्चर्य होगा, मुनि हेमराजी स्वामी एक पहर तक खड़े खड़े साधना करते थे। कोई कायोत्सर्ग, कोई ध्यान, जयाचार्य साधना करते थे। और भी हमारे कई संत, और लंबी लंबी साधना। मुनि हीरालाल जी स्वामी आमेर के थे। ऐसा कहा जाता है 20 मिनट तक श्वास को रोककर बैठे रहते थे। कितने? 20 मिनट तक। और जब उनका ध्यान पूरा होता, श्वास को छोड़ते, काफी दूरी तक आवाज जाती थी। सदाशर के सेठ श्रीमेन दुगल कहते थे, मुनि श्री का ध्यान पूरा हो गया है। बोला। और भी ऐसे आधा घंटा, एक घंटा तक श्वास को रोककर बैठ जाते हैं। तो वो ये सब संभव है, अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा कर सकते आप। तो कायोत्सर्ग, फिर श्वास प्रेक्षा, फिर ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र प्रेक्षा का भी बहुत बड़ा मूल्य है। जिनको आवेश, क्रोध, वासना सताती है, निरंतर आप ज्योति केंद्र पर, और ज्योति केंद्र पर तो आपको और भी कर सकते हैं। जैसे महाप्राण ध्वनि करें और चित्त को यहाँ रखो,
ज्योति करने पर। फिर अपने इष्ट को याद करो और साथ में ध्यान भी करते जाओ, तो एक में कितने फायदे हो जाएंगे आपको। तो ध्यान साधना सबको करनी चाहिए। तो मैं सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप ध्यान साधना में प्रवेश करें, गहराई में जाए, फिर ऊपर ऊपर गहराई में जाए। और दूसरी बात है, ज़्यादा प्रयोग नहीं करके प्रारंभ में आप 1-2 ऐसा प्रयोग पहले साध ले, और फिर धीरे धीरे 1-2 प्रयोग भी आपके सद गए तो आप फिर कोई भी प्रयोग करना चाहोगे तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे सोहम का ध्यान कर सकते हैं, ओम का ध्यान कर सकते हैं, अरहम का ध्यान कर सकते हैं, और जो हमारे प्रेक्षा ध्यान में जो चरण है उनका ध्यान। और आचार्य महासमुनि फरमाते हैं कि ये नौका मंत्र का भी ध्यान, नमो अरहंतारं सफेद रंग, नमो सिद्धारं लाल रंग, नमो आयर्यारं पीला रंग, नमो उवध्यायारं हरा रंग, और नमो लोए सव साहोणं नीला रंग। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपके पास में कम टाइम है तो कम समय का ध्यान कर लो, ज़्यादा समय तो ज़्यादा समय का ध्यान कर लो। तो ध्यान जरूर करना चाहिए, और ध्यान करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके चिंतन में बदलाव आएगा। हमारे साध्वी योग साधी का शासन गौरव साध्वी राजीमती जी का जीवन देखो, कितने वर्षों से ध्यान कर रहे हैं और उनकी साधना कितनी निर्मल और पवित्र है, उनका आवा मंडल कितना निर्मल और पवित्र है। तो ध्यान साधना के द्वारा हम जो हमारे भीतर में दोष है उन दोषों को दूर कर सकते हैं, और हम निर्दोषी बन सकते हैं, और मन वचन काया को स्वस्थ बना सकते हैं। तो ध्यान क्या है? स्थिरीकरण। ध्यान क्या है? स्थिरीकरण है, मन वचन काया का स्थिरीकरण। और किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना, इसका नाम ध्यान है। तो आज मैं 5-7 मिनट का आपको ध्यान कराऊंगा सुखी समाधि। और जरूर आप आज के दिन संकल्प ले प्रेक्षा ध्यान कार्यशाला में आप सहभागी बने हैं, तो मैं निरंतर 10 मिनट का ध्यान रोजाना करूंगा और अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ, निर्मल और पवित्र बनाऊंगा। आंखें कोमलता के साथ बंद, 5 बार अरहम की ध्वनि। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प मैं चित्त शुद्धि के लिए
प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े, हलन चलन बंद। प्रतिमा की भांति अडो, पूरी स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक क्रमशः एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए। शिथिलता का सुझाव दे, अनुभव करें शरीर शिथिल हो जाए। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग। अनुभव करें शरीर शिथिल हो जाए। शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग कमल के फूल की भांति, रुई की भांति हल्का हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले। ध्यान संपन्न। ओम अरहं। परीक्षा ध्यान गीत गीत कराना है।